बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक में आप लोगों की रिवीजन्स है। हमारे पास लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या है, डी लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास कौन सा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, रेजोनेंस क्या है, टॉटोमेरिज्म क्या है। ये सारे इफ़ेक्ट हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं। सबसे पहले जो टॉप पे आपको दिखाया गया है, if the electrons involved in the formation of a bond are shared by only two nuclei, the bond form is referred as localized bond. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नीचे एग्ज़ाम्पल देखें, इसमें अगर आपके पास सी एच थ्री की एग्ज़ाम्पल आ जाती है। इसी तरह से जैसे ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाया गया है, सी, ये जो पाई बॉन्ड है बना हुआ है, ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान है। दो न्यूक्लियाई के दरमियान जब होता है तो इसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड है। ये मज़ीद आगे की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता। आगे अगर नेक्स्ट बात करें तो ऑन द अदर हैंड, इफ़ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय मोर देन टू न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल, द बॉन्डिंग इज सेड टू बी डी लोकलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप ये देखें, कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड बना हुआ है, उसके बाद फिर सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और कार्बन में, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है। अगर दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई के दरमियान में बॉन्डिंग हो, इलेक्ट्रॉन शेयर हो पाई बॉन्ड के, तो उसे हम कहते हैं डी लोकलाइज है। इसी तरह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, इफ़ इन अ मॉलिक्यूल अ पाई बॉन्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम एन अदर पाई बॉन्ड बाय वन सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड से अगर वो लैदा हो, जैसे ये देखें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस चीज़ को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है। एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल सिस्टम। फॉर एग्जांपल, ये देखें, अगर ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो जहाँ से शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, और यहाँ पे एक बॉन्ड ज़्यादा हो गया था राइट साइड पे, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो कार्बन है उसके ऊपर ये जो है पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया है। बहरहाल कॉन्जुगेटेड सिस्टम इतना होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसी तरह डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, वो भी कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हमारे पास क्या हो रही हो, डी लोकलाइजेशन हो रही हो। जैसे कि हमने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हाइड्रोजन का, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है सिग्मा बॉन्ड में, और यहाँ पे कोई भी राइट साइड के जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है। अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डी लोकलाइजेशन हो उसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और अगर पाई बॉन्ड के थ्रू अगर यही काम हो तो उसे कहते हैं रेजोनेंस। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और टॉटोमेरिज्म, बच्चे उसको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उसको कंफ्यूज नहीं करना, वो जो टॉटोमेरिज्म में होता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। देखें, टॉटोमेरिज्म इज अ फिनोमेना इन विच टू आइसोमर्स called tautomers differ in the position of proton which shifts from one atom to another। जैसे यहाँ पे अगर एसीटोन में अगर आप ऑक्सीजन के पास देखें, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देखते हैं, द CH2 डबल बॉन्ड OH, अब हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है H पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग हुई है इसमें। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में ये नहीं होता काम, वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इस चीज़ को आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, लोकलाइज बॉन्ड, डी लोकलाइज बॉन्ड, कंजुगेटेड सिस्टम, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म, इस चीज़ को आपने यहाँ से नोट भी कर लेना है।